इस लड़की की फैंटेसी थी कि वो अपने ही सौतेले बेटे के साथ हमबिस्तर हो और अपनी इस फैंटेसी को पूरा करने के लिए इसने जो किया वो जान के आपके होश उड़ जाएंगे। रानू एक गरीब चाय वाले की बेटी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताए। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के इकलौते बेटे विक्की से प्यार हो जाता है। विक्की के रानू की जिंदगी में आते ही सब कुछ बदल गया। वो उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करता था। विक्की गांव के सबसे अमीर खानदान का बेटा था, इसीलिए रानू को लगता था कि उससे शादी करने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब एक दिन रानू ने विक्की से शादी करने के लिए कहा तो विक्की ने उससे शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसके पिता कभी उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसीलिए बेहतर है कि वो आज के बाद कभी ना मिले। और ये कह के वो कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चला जाता है। विक्की के इस तरह चले जाने की वजह से रानू बुरी तरह टूट जाती है। और जब वो घर जाती है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने एक आदमी से कुछ पैसे उधार लिए थे और अब वो आदमी उन्हें धमकी दे रहा है कि 2 दिन में या तो वो उसके पैसे वापस कर दे या रानू की शादी उस आदमी से कर दे, वरना वो उन्हें सड़क पर ले आएगा। जब रानू को ये बात पता चलती है तो वो अपने पिता से कहती है कि वो इस शादी के लिए तैयार है। उसके पिता चमन उसे बताते हैं कि वो आदमी तो रानू से 2 गुनी उम्र का है, लेकिन फिर भी रानू अपने फैसले पर अटल रहती है और 2 दिन के अंदर उसकी शादी उस बूढ़े आदमी से हो जाती है। इसी बीच विक्की अपने घर वापस आता है, लेकिन जैसे ही उसके घर का दरवाजा खुलता है, रानू को दुल्हन के जोड़े में सामने खड़ा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। विक्की के पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने रानू से शादी कर ली है और रानू कोई और नहीं बल्कि उसकी नई सौतेली माँ है। विक्की बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन रात में जैसे ही वो अपने कमरे में सोने जाता है, रानू उसे बिस्तर पर धक्का देके उस पर चल जाती है। जब विक्की उससे पूछता है कि वो ये क्या कर रही है, अब नाटक बंद भी करो, ये सब तुम्हारा ही प्लान था। अगर ये ट्विस्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आपको बता दूं, आगे इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले कभी सुना या सोचा नहीं होगा। इस माइक्रो ड्रामा सीरीज का नाम है तू